आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विनय दास, पर्यावरण प्रेमी। आज हम यहाँ पे जिस स्थान पे मौजूद है, यह अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज 1। हम हर वर्ष यहाँ पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं अपने किसी न किसी एग्जीबिशन के माध्यम से। तो आज उसी कड़ी में इस 2024 की रामलीला में हमने समाज के सामने एक संदेश पहुंचाने के लिए कि हमारे लिए पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, एक संदेश देने का प्रयास किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा विराजमान है एक वृक्ष के रूप में, जिसमें वृक्ष से हमें क्या क्या चीजें उपलब्ध होती है। वो चीजें मेडिसिन, पॉल्यूशन रिमूवर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इकोसिस्टम को केयर करती है, और सबसे मूल्यवान चीज जो है वो है हमारा जीवन, जो ऑक्सीजन से उपलब्ध होता है। तो इसका सीधा सीधा संदेश है, आप देखेंगे कि सोशल वर्कर जो है वो एक शेर के रूप में हमने दिखाया है, और महिषासुर प्लास्टिक एंड केमिकल के रूप में। तो एक संदेश है कि जिस प्रकार से जब पृथ्वी के अंदर महिषासुर दानव का आतंक छा गया था और माँ दुर्गा का प्रकट होना पड़ा था उस आतंक से इस पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए, ठीक उसी प्रकार आज ये प्रदूषण नामक विशाल दानव हमारी जिंदगी को खा रहा है। तो इसलिए आज एक बार फिर से माँ दुर्गा को इस संसार में प्रकट होना पड़ेगा एक वृक्ष के स्वरूप में, और इस जीवन की रक्षा करनी होगी। और एक ये जो माता का शेर है, ये कोई और नहीं है, याद रखिएगा, ये आप हैं, मैं हूं, ये हमारा पूरा समाज है। हम लोगों को ही इस कलयुग में माँ दुर्गा तो आने वाली नहीं है, लेकिन शेर के रूप में आप लोगों को भेजा है। यदि आप लोग अपने अपने किसी भी विशेष पर्व पर, किसी भी अवसर पर अगर एक पेड़ भी लगाते हैं और उसको जीवन भर उसका संरक्षण करने का संकल्प लेते हैं, तो निश्चित तौर पर मानिए हम इस प्रदूषण नामक दानव से एकजुट होकर बहुत अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। अगर हम अपनी माँ यमुना को स्वच्छ देखना चाहते हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम यमुना में किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों को विसर्जित ना करें जिससे हमारी माँ यमुना पॉल्यूटेड हो। आप देखेंगे कि दिल्ली जैसे शहर में हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से 27 नाले हैं, और जिस स्थान पे हम खड़े हैं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र, इस क्षेत्र में एक बहुत पॉपुलर नाला है जिसको हम नजफगढ़ नाले के रूप में जानते हैं। क्या आप लोगों को जानकारी है कि ये जो नाला है नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है? नजफगढ़ नाला नहीं है, ये साहिबी नदी है, जिसका उद्गम क्षेत्र उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर है और हरियाणा से होते हुए ये दिल्ली में प्रवेश करती है। लेकिन जैसे ही ये नदी दिल्ली में प्रवेश करती है, ये नाले के रूप में जानी जाती है। हम देखें कितनी केमिकल इंडस्ट्रियों ने इस नाले को प्रदूषित कर रखा है, हमने प्रदूषित कर रखा है। अब ये समय आ गया है कि हम यमुना को फिर से पुनः अविरल बनाए, क्योंकि एक दिल्ली की जो जनता है, लगभग 70% जनता यमुना नदी के ऊपर ही निर्भर है, अपनी प्यास के लिए, अपने जीवन के लिए। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उससे ज्यादा उसका पालन करें, और साथ ही साथ यमुना के लिए एकजुट होकर आवाज उठाए। सरकार अपनी भूमिका सरकार निभाए और जो जनता की भूमिका है जनता निभाए। हमारे साथ बहुत अनुभवजनी 2 समाज सेवी मौजूद है, माननीय श्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व चेयरमैन रोहिणी जोन, एवं संजय जी जो एक संस्था बहुत बेहतर तरीके से चलाते ग्रीन हैंड्स, पर्यावरण के लिए ही कार्य करते हैं, और पूरे दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी कई इन्होंने प्रयास किए। तो सबसे पहले भारद्वाज जी, आप क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण के संबंध में, आपका संदेश? इस चीज से बड़ा खुश हूँ आपके एनजीओ से कि माता की मूर्ति लगा के और इतना बढ़िया आप ये दिखा रहे हो कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए आप लोगों ने जो कदम उठाए वो बहुत सराहनीय है। मैं भी आप लोगों के साथ मिलके कई पेड़ लगाए। प्रधानमंत्री की योजना में माँ के नाम का एक पेड़ जी आपको कई बार साथ लेके लगवाया। आप लोगों से के साथ जाके कई बार साइकिल यात्रा करी, पॉल्यूशन के लिए दुनिया भर के पेड़ लगवाए। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल जो आप लोगों ने मेरी मदद चाहिए, जो मदद मांगी, पेड़ देने हैं या गड्ढे खुदाने हैं या कुछ भी करना है, लेकिन मेरी एक ही शर्त थी पहले भी, और ये आपने पूरी की
कि पेड़ लगाने से पहले ये सोच लो कि हमने इस पेड़ को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखना है जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर बार हर मोड़ पे कहते हैं एक पेड़ अपनी माँ के नाम, उसको सुरक्षित रखो। एक पेड़ हम हर आदमी सुरक्षित रख देंगे तो हमारा वातावरण इतना बढ़िया हो जाएगा, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। मैं इस ये को अपनी तरफ से भी और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको बहुत अनुभव है, आप ग्रीन हैंड चलाते हैं, कई पेड़ लगाते हैं, मैं बहुत वर्षों से आपको देख रहा हूँ और कई योजनाओं से भी आपके अवगत हूँ। आप हमेशा जब भी आपसे बात होती है आप कुछ नए नए विषय, सामाजिक विषय उठा के लेके आते हैं। तो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है समाज को लेके, पर्यावरण को लेके? देखिए विनय जी, सबकम हमारे माननीय लोकप्रिय हमारे परम साथी सुरेश भारद्वाज जी का भी वंदन और अभिनंदन। आज इस भव्य रामलीला में आके दिल प्रसन्न हो गया माता की मूर्ति देख के। प्रथम दर्शन यही होते हैं। तो माँ जननी है, माँ मातृभूमि और माँ के बिना जीवन नहीं। अच्छा लगा मुझे आपने ये प्रस्ताव बनाया। हालांकि आप हर वर्ष कुछ ना कुछ पर्यावरण और वातावरण शोधित करने के कार्य करते हैं। आपकी वाकई आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। माँ का आशीर्वाद सबके साथ और सबके साथ। मोदी जी बोलते हैं ना, जैसे सबका साथ और सबका विकास, तो माँ के आशीर्वाद में सब चीजें निश्चित है। हम पूरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। सुरेश जी ने सही कहा, हमारी बहू पूनम जी के द्वारा शासन और प्रशासन से जो भी सहयोग मिलता है, मैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं ज्यादा ही मिलता है। मैं पर्सनली कहूँ, मैं अभी तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जब से सुरेश जी के साथ जुड़ा हूँ तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने सामाजिक इनसे बोला और उन्होंने किया ना हो। और आगे भी बहुत पूरी तरीके से इनकी सबसे बेहतर चीज देखी कि काम इन्हें बोला नहीं, ये खुद अपनी गाड़ी निकालते चलो और खुद पर्सनल लेवल पे कराते। ये जमीनी स्तर का सच बोले विनय जी, सुरेश जी एक्चुअली सेवक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक व्यवस्था के नाम देना पड़ता है, चेयरमैन और निगम पार्षद, एक्चुअली सेवक है। बहुत कहानियां आपकी रिकॉर्डिंग और समय कम पड़ जाएगा, मैं इतने सारे बातों के किस्से हैं। फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। एक पैसी जोड़ दूंगा मैं, एक आदमी को 550 ml ऑक्सीजन चाहिए होती है, एक पेड़ केवल 250 ml ऑक्सीजन देता है। कृपा करके एक पेड़ नहीं 2 पेड़ अवश्य लगाएं। मैं कहता हूँ हर जन्मदिन पर लगाएं और उसको पालन करें। हम 2 से शुरू करेंगे, दिल मांगे मोर, विनय भाई और मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत